हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। मैं सिर्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8 चैप्टर हैं उसी का अध्ययन करने वाले हैं। अभी अभी हमने आपको ड्रग्स के बारे में बताए थे। ड्रग्स में दो, एक होता है ओपाइड्स। ओपाइड्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताने वाले हैं। कैनाबिनॉइड्स है क्या? ठीक है, तो देखिए कैनाबिनॉइड्स मतलब क्या, ये बताया जाएगा। कैनाबिनॉइड्स का जो सोर्स होता है ना, वो किस प्रकार का सोर्स है। तो कैनाबिनॉइड्स जो है, कैनाबिस सैटिवा, जो ये वाला कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स का सोर्स प्लांट है। ठीक है, क्या है? सोर्स प्लांट है, याद रखिएगा। इसका सोर्स यानी कैनाबिनॉइड्स का जो सोर्स है वो प्लांट है। कौन से प्लांट है? तो इस प्लांट का नाम क्या है वो जानना है। तो कैनाबिस एस्टिवा। सटिवा, कैनाबिस सटिवा नाम है इस प्लांट का। इसी प्लांट से कैनाबिनॉइड्स को प्राप्त किया जाता है। तो कैनाबिनॉइड्स का सोर्स तो है। तो देखिए इस कैनाबिस सटिवा प्लांट का, कैनाबिस सटिवा प्लांट के फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। कैनाबिस सटिवा प्राप्त किया जाता है। ये कैनाबिनॉइड्स को भांग भी बोला जाता है। भांग जानते होंगे कि भांग है क्या। तो भांग के फूल पत्ती, ठीक है, भांग के जो फूल है पत्ती है, ठीक है, हशीश गांजा चरस बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? कैनाबिनॉइड्स का। तो इसमें इसके फूल, फ्लावर, पत्तियां, नोट में लिखिएगा, भांग के फूल, पत्ते, रेसिन से मैरिजुआना, हशीश, मैरिजुआना, हशीश, गांजा चरस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भांग के फूल एवं पत्तियों से रेसिन, पत्ते रेसिन से मैरिजुआना, हशीश, गांजा चरस बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोका एल्केलॉइड्स। ये ठीक है, तो कोका एल्केलॉइड्स को पढ़ेंगे, ये भी कंप्लीट है।
तीसरा है ना कोका एल के लाइट्स। इसी का अध्ययन करेंगे। देखिए कोका एल्केलाइट्स का जो है ना और भी नाम है, क्या क्या है? कोक नाम है, कोका, कोकिन, कोक या क्रैक। कोका, कोका एल्केलाइट्स का और भी नाम क्या क्या है? कोक, कोका पहला नाम। दूसरा नाम है क्रैक, कोकीन, ठीक है। कोका, क्रैक, कोकीन और कोक या फिर कोक, इतने नाम है। आप लोग स्प्राइट वगैरह पीते होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कोक दिया हुआ रहता है, कोकीन रहता है। ओके, तो इसमें क्या है, कोका एल्केलाइट का जो सोर्स है, सोर्स पढ़ना है, सोर्स ऑफ कोका एल्केलाइट्स, सोर्स ऑफ कोका एल्केलाइट्स क्या? तो कोका एल्केलॉइड का सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका, एक पौधा है एरिथ्रोजाइलम कोका बोल के, जो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। फिलहाल अभी सब जगह उपलब्ध है, लेकिन एरिथ्रोजाइलम कोका जो है वह साउथ अमेरिका का मूल पौधा था, अभी भी है। एरिथ्रोजाइलम कोका पौधा से प्राप्त किए जाते हैं। एरिथ्रोजाइलम कोका, इसी में लिखिएगा, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा, एरिथ्रोजाइलम कोका पौधा जो है मूल रूप से साउथ अमेरिका का है। एरिथ्रोजाइलम से यानी कोका एल्केलॉइड करते क्या है? तो कोका एल्केलॉइड्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं। हमारे बॉडी में कोका एल्केलॉइड्स हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को डिस्टर्ब करते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम 3 के बाद यहाँ 4 डाल देते हैं। 4 नंबर, कोका एल्केलॉइड्स के अधिक सेवन से कोका एल्केलॉइड्स के
अधिक सेवन से हेलोसिनेशन की स्थिति हो जाती है। सेवन से हेलोसिनेशन की स्थिति हो जाती है। मतलब कोई भी चीज को आप देखिएगा ना, हेलोसिनेशन की मूलतः स्थिति कब होती है, जब एक वस्तु को आप देखिएगा तो 4 दिखाई देगा, 6 दिखाई देने लगेगा, जिसको हम भ्रम बोलते हैं, विभ्रम। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ड्रग्स हैं जो हेलोसिनेशन की स्थिति को बना देता है। तो क्या बताना है, कोका एल्केलॉइड्स। ओके, चलिए कोका एल्केलॉइड्स का तो हो गया। कोका एल्केलॉइड्स का क्या नाम, मतलब सोर्स क्या है, तो एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे हम जानेंगे बेलाडोना। ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स तो हो गया। अब कुछ ड्रग्स हैं, अभी बहुत ही घातक ड्रग्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब आपका आएगा बेलाडोना। ये क्या करते हैं, तो बेलाडोना का भी सोर्स जो होता है ना, वह क्या है, तो बेलाडोना का भी सोर्स बेलाडोना का सोर्स बेलाडोना को पौधों से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम, पौधों से प्राप्त किया जाता है, वह पौधा स्ट्रोफा बेलाडोना है। स्ट्रोफा बेलाडोना है। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, स्ट्रोफा बेलाडोना नामक पौधों से बेलाडोना को प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना से एट्रोपिन एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना से एट्रोपिन एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्केलॉइड से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे LSD के बारे में। क्लियर, तो LSD क्या है, सॉरी पहले LSD पढ़ा उसके बाद देखा जाएगा। चलिए LSD सबसे घातक ड्रग्स यही है, LSD। LSD LSD है क्या, तो देखिए सही मायने पे ध्यान से सुनिए कि LSD मतलब है लेसर्जिक एसिड डाइएथिला
माइंड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एथिलमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, ठीक है। तो ये है LSD। LSD किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे सोर्स, इसका LSD का सोर्स क्या है। तो सोर्स है इसका, क्या सोर्स है? फंगी, कवक से यह ड्रग्स प्राप्त किया जाता है। फंगी अर्थात कवक। LSD किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से, ठीक है। तो जिसका नाम है कैलिबीसेप्स, इस कवक का नाम क्या है? कैलिबीसेप्स। क्लेबीसेप्स से, क्लेबीसेप्स पर प्यूरिया, क्लेबीसेप्स पर प्यूरिया नामक फंगी से किसको प्राप्त किया जाता है? LSD को प्राप्त किया जाता है। LSD के उपयोग से, इसका तो सोर्स समझ गए। LSD के उपयोग से हेलोसिनेशन या डरावने सपने आते हैं। LSD के उपयोग से ही डरावने सपने आते हैं। हेलोसिनेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हेलोसिनेशन में और एक प्लांट आते हैं। प्लांट में जब पूछेगा ना आपको कि प्लांट क्या है हेलोसिनेशन का, तो स्ट्रेमोनियम एक है, स्ट्रेमोनियम प्लांट जो धतूरा होते हैं वो भी विभ्रम की बीमारी उत्पन्न करती है। तो चलिए धतूरा के बारे में भी पढ़ लीजिए। LSD बहुत ही घातक है और पूछा भी जाता है। सिर्फ आपको क्या पूछेगा इसमें? सोर्स पूछेगा, ठीक है, और कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो LSD से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? अभी अभी हमने बताया हेलोसिनेशन, विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। अभी आप पढ़ने वाले हैं धतूरा। धतूरा के बारे में। तो धतूरा है क्या? तो चलिए धतूरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका सोर्स जानेंगे सबसे पहले। सोर्स, धतूरा का सोर्स, यह एक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। उस प्लांट का नाम है स्ट्रोमोनियम। यह प्लांट स्ट्रोमोनियम से प्राप्त किया जाता है। हो गया, सोर्स तो जान गए। धतूरा भी ऐसे ड्रग हैं धतूरा भी हेलोसिनेशन उत्पन्न करने वाले ड्रग हैं।
अगर आपको पूछ ले कि हेलोसिनेशन उत्पन्न करने वाले प्लांट से प्राप्त किए गए ड्रग कौन कौन से हैं तो धतूरा बताना है और एक कोकर एल्कलॉइड्स। ओके, चलिए आप अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताए थे कि एक एक्साइटमेंट आती है जो हमारे बॉडी को एक्टिव कर देते हैं, जिसको उत्तेजक कहते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था ड्रग्स। अब हम उत्तेजक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उत्तेजक क्या है? वह पदार्थ जो हमारे बॉडी के नर्व सिस्टम को इनडायरेक्टली एक्टिव करते हैं, को इनडायरेक्टली एक्टिव सक्रिय बनाता है, सक्रिय एक्टिव करते हैं तथा हमारे बॉडी को एनर्जेटिक फील करवाता है। उसे ही उत्तेजक कहते हैं। हो गया? उत्तेजक है क्या? जो हमारे बॉडी को एनर्जेटिक फील करवाता है। अब हम जानेंगे कि उत्तेजक में आते क्या क्या है। तो मुख्य उत्तेजक जो है वह कॉफी है, ठीक है, चाय है, तंबाकू है। ठीक, तो चलिए हम लोग अभी प्रमुख उत्तेजक के रूप में क्या पढ़ते हैं। तो प्रमुख उत्तेजक चाय, कॉफी, तंबाकू आदि। चाय और कॉफी में चाय जो है ना, चाय में कैफीन की मात्रा कॉफी से अधिक पाई जाती है। चाय में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? कैफीन की। लेकिन कॉफी में भी कैफीन पाए जाते हैं, लेकिन चाय से कम। वही चीज लिखना है, चाय और कॉफी में कैफीन तथा थीन पाए जाते हैं, जिसमें कैफीन पर, जिसमें कॉफी पर कैफीन की मात्रा, कॉफी पर कैफीन की मात्रा चाय से कम होते हैं, परंतु थीन
बराबर होते हैं। हो गया। तो ये चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, लेकिन कॉफी पर कैफीन की मात्रा चाय से कम होती है, परंतु थीन दोनों में बराबर होते हैं, कॉफी में भी और चाय में भी। ठीक है। थीन ड्रग है जी, थीन क्या है? ड्रग है। कैफीन तथा थीन ड्रग पाए जाते हैं। हो गया। अब हम जानेंगे तंबाकू, तंबाकू के बारे में। तंबाकू के दो स्पेसीज होते हैं, एक है आपका टेबेकम निकोटाइना। चलिए तंबाकू का शुरू करते हैं। चाय का तो जान गए कि कैफीन पाया जाता है इसमें, अब तंबाकू का पढ़ेंगे। ठीक है। टेबेको, टेबेको के दो स्पेसीज हैं, वह क्या क्या है? दो स्पेसीज, इसके दो स्पेसीज क्या क्या है वह देखिए। नंबर एक में आ जाता है आपका टेबेकम निकोटियाना, टेबेकम निकोटियाना। और दूसरा आता है टेबेकम रस्टिका। ठीक है। ये जो टेबेकम निकोटियाना और टेबेकम रस्टिका है, यह मूल रूप से साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, लेकिन अब जो है वह पूरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सभी कंट्रियों में पाए जाते हैं। अभी हम निकोटियाना, ये जो पौधे हैं ना, ये किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो यह पौधा एक सोलेनेसी कुल के हैं। किस कुल के हैं? सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल के। इसका फैमिली क्या है इस पौधे का? तो बताना है ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? तो सोलेनेसी परिवार से बिलोंग करते हैं। ओके। चलिए अब टेबेको के निकोटाइन ड्रग, टेबेको में कौन से ड्रग पाए जाते हैं? तो टेबेको में निकोटाइन ड्रग पाया जाता है। यह ड्रग अब बताते हैं निकोटाइन ड्रग हमारे बॉडी में क्या करता है। तो हमारे बॉडी में निकोटाइन ड्रग जो है एड्रेनल ग्लैंड पर कार्य करता है। ठीक है। तो निकोटाइन जो है ना, निकोटाइन का वर्क, निकोटाइन ड्रग का वर्क क्या है? तो वर्क लिखना है आपको। निकोटाइन ड्रग हमारे बॉडी, निकोटाइन ड्रग हमारे बॉडी के एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं तथा इससे दो हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड जब एक्टिव हो जाते हैं तो दो हार्मोन तेज गति से रिलीज होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। एड्रेनल ग्लैंड जब एक्टिव हो जाते हैं तो दो हार्मोन
रिलीज करता है, जिसमें दो हार्मोन क्या क्या है, एक हार्मोन हो जाता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन, और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, ठीक है, और ये दोनों हार्मोन ब्लड में, रक्त में घुलकर ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं, कौन से ड्रग, निकोटाइन ड्रग करते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा, जब तंबाकू में निकोटाइन ड्रग पाए जाते हैं तो सुपारी में कौन से ड्रग पाए जाएंगे, तो सुपारी में भी निकोटाइन ड्रग पाए जाती हैं। क्लियर? आज आपका जो है 8 चैप्टर पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो पुनः फिर से जल्दी ही अगला वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन एक चीज, आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, देखने के बाद, पूरा वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।